महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शहजादी मंडी आगरा छावनी के श्री कर्णवीर सिंह को बाबा जी की अनेक आश्चर्योत्पादक लीलाओं को देखने का सौभाग्य हुआ है। आप कहते हैं कि पिछली बार आपका ध्यान इस ओर तब गया जबकि एक दिन कॉलेज से आप घर आ ही रहे थे। बाबा जी आपसे बोले, इतनी देर लगा दी, हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कहा अब छुट्टी हुई है तो आया हूँ। बाबा जी तुरंत बोले, झूठ, बाबा को ठगता है। तेरी छुट्टी तो 1 बजे ही हो गई थी और अब 4 बजे हैं। यह क्यों नहीं कहता कि दोस्तों के साथ घूम रहा था। बाबा जी ने आपके सब दोस्तों के नाम भी गिना दिए जिनके साथ आप थे। बाबा जी की इन सच्ची बातों को सुनकर आप हतप्रभ रह गए। बाबा जी आपको देखकर जोर से हंसे और कहने लगे, तू अपने बाप को खूब मूर्ख बनाता है। वह तो सीधा आदमी है, पर तू बाबा को मूर्ख नहीं बना सकता। श्री महावीर सिंह जो सन 1943-44 में आगरा छावनी के GRP के अध्यक्ष थे। साधु संतों की सेवा में तथा सत्संग के बड़े प्रेमी थे। वे उन दिनों कुछ समय से जिगर के दर्द से पीड़ित थे। एक दिन आप आगरा कैंट स्टेशन पर वर्दी पहने घूम रहे थे। एकाएक लगभग 45 वर्ष के एक स्थूल शरीर वाले व्यक्ति ने, जो आधी धोती पहने और आधी ओढ़े थे, बड़ी आत्मीयता से कहा, महावीर सिंह, अब आपकी तबीयत कैसी है। आपने उत्तर दिया, अब काफ़ी आराम है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, जिगर का दर्द अब कैसा है। फिर से आप बोले, अभी थोड़ा थोड़ा है, वह भी ठीक हो जाएगा। उस पुरुष ने कहा। दोनों साथ साथ चलते जा रहे थे। इतने में महावीर सिंह जी बोले, भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़े प्रेम से आपके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम बाबा नीब करौरी हैं। आपने बाबा का नाम सुन रखा था और उनके कुछ चमत्कार भी सुने थे, पर इस समय आप उनकी आत्मीयता से हतप्रभ हो गई। उनका इतना निकट संपर्क पाकर वे कुछ समझ ना सके कि बाबा से क्या कहें। बाबा जी स्वयं बोले, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों घर पर आए और इसके बाद से उनकी प्रत्यक्ष कृपा आप पर बनी रही। लगभग 6 वर्ष तक हर महीने बाबा इन्हें दर्शन देते रहे। इन्होंने बाबा जी को बड़ा मस्त जीव पाया। आप कहते हैं कि आपके बंगले के बाहरी तख्त में ही बाबा का आसन लगता था। वे एक कंबल बिछाते और तकिया रखवाते और कभी आधे लेटे और कभी आगे के हाथों के सहारे बैठे हंस हंस कर घंटों इधर उधर की बातें करते रहते थे। कभी दिन में सोते नहीं थे, कभी प्रवचन या भाषण जैसी बात भी नहीं करते थे। नहाने के बाद उन्हें कभी शरीर पहुँचते नहीं देखा। धोती बदलते ही उनका शरीर सूख जाता था। श्री राधे श्याम शराफ फिरोजाबाद को महाराज जी का बहुत प्यार मिला। बाबा जी कभी कभी उनके घर में ठहरते और भोजन भी करते थे। एक दिन उनके परिवार के मध्य वे विराजमान थे। उस बंद कमरे में बाहर से किसी ने दस्तक दी। उस समय राधे श्याम जी बाबा जी की आनंदपूर्ण वार्ता में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं चाहते थे। अतः दरवाज़ा खोलने के पूर्व, यह जानते हुए भी कि बाबा सब कुछ जानते हैं, वे उनसे पूछ बैठे, बाबा यह व्यक्ति कौन होगा। वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, परीक्षा ले रहा है। और बोले, बादशाह वकील का भाई है, सोलन में नौकरी करता है। इसकी स्त्री को टीबी है। यह रात को उसके सिरहाने बैठकर रोता है। दरवाज़ा खोलने पर जो व्यक्ति भीतर आया, उसने आपका वही परिचय बाबा को दिया और अपनी पत्नी के
उस कष्ट के लिए उनसे कृपा की याचना करने लगा। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।